नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है, यकीनन आपको यह पता होगा कि अजरबैजान की ओर से नागोर्नो काराबाख के ऊपर कब्जा कर लिया है, लेकिन इंडिया के ऊपर यानी हमारे प्यारे भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन गहराई पूर्वक समझने से पहले हम चाहेंगे कि आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न आना चाहिए ताकि आप इस विषय को गहराई पूर्वक समझ पाओ। वो ये है कि अजरबैजान आर्मेनिया के खिलाफ नागोर्नो काराबाख पर जीत हासिल करना के पीछे क्या आखिर भारत को मतलब एक प्रकार से मुसीबत का सामना करना पड़ेगा या फिर नुकसान होगा हमारा, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही आर्मेनिया का साथ क्यों देता है भारत, इसके बारे में जानना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यकीनन अगर भारत किसी का साथ देता है तो कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। ऐसे में रसिया और पश्चिमी देशों का क्या है मैटर संबंध, इनके विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यकीनन आपको पता होगा कि अजरबैजान की ओर से जब ये कब्जा किया गया था और ये मामला मात्र 24 घंटा में लिया गया था अजरबैजान की ओर से, ये एक इतिहास रच देने योग्य माना गया था। मैंने इसके बारे में वीडियो बना के उन दिनों आपको बताया भी था, करीब 2 सप्ताह हो चुका है कब्जा करने के बाद। लेकिन मामला इस नागोर्नो काराबाख से जुड़ा हुआ स्पेशल नहीं है। दरअसल भारत का मुद्दा उठता है आर्मेनिया से। आखिर आर्मेनिया के साथ क्या ऐसी लगाव है भारत का, ये जानने वाली बात होगा। क्यों लगाव रखना चाहिए हमें, ये भी एक अलग वाली बात हो जाता है। जब इन्होंने कब्जा किया उसके बाद जस्ट कुछ ही अभी लगभग 4 दिन हुआ होगा जब मैंने आपको ये बताया कि अजरबैजान ने जहाँ पे कब्जा किया यानी नागोर्नो काराबाख में जो लोग रह रहे थे वो लोग आर्मेनिया की ओर भागने लगे हैं। यहाँ पे ट्रक में चढ़ के ये लोग जाने लगे हैं। ठीक है, एक कॉरिडोर है छोटा सा वहाँ, और ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री जो कि हाथ फैला के उनका स्वागत कर रहे हैं, एक तरह से पनाह दे रहे हैं, जो कि 1,20,000 ही था वहाँ पे आबादी, उससे अधिकांश लोग वहाँ से चल गए हैं, लगभग कुछ 10-5 हज़ार रहे होंगे। तो ये वीडियो नहीं देखे जाके देख लेना चैनल विजिट करके। लेकिन आज का मुद्दा इससे इसलिए जुड़ जा रहा है क्योंकि अगर हम पीछे की बातें नहीं जानेंगे तो अभी जो हम समझना चाह रहे हैं उस चीज़ को बारीकी पूर्वक नहीं समझ पाओगे। जब भी आप वर्तमान को जानना चाहते हैं तो यकीनन ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, उससे जुड़े इतिहास को पहले देख लो ताकि आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझोगे। देखो, बात है 2020 का, जब हमारे इंडिया की ओर से यानी भारत सरकार की ओर से एक डील किया जाता है आर्मेनिया के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर से, और ये होता है स्वाति नाम का एक हथियार होता है, आपको पता है वो रडार होता है। और ये रडार का क्या काम होता है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, यकीनन आपको पता ही होगा। जब भी आपके इलाके के इर्द गिर्द में जब कोई हमला होने को रहता है, अगर वहाँ पे आपका रडार रहता है तो कहीं ना कहीं आपको वो सूचना पहुँचा देता है कि भाई साहब ऐसा कुछ हमला होने वाला है। ठीक है, मिसाइल विसाइल आएगा तो ये जो आप रडार देख रहे हो दरअसल इनका नाम रखा गया है स्वाति, जो कि इंडिया की ओर से 40 मिलियन डॉलर से किया गया था 2020 में। और साथ ही अभी आपने देखा होगा बीते कुछ महीना पहले हाल ही में ये भी हुआ कि करीब 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप से हम लोगों ने रॉकेट लॉन्चर यानी यहाँ पे देख रहे हो कि पिनाका मल्टी बैरल दिए थे इनको रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, और उसके साथ गोला बारूद का भी बिक्री हुआ था और इस चीज़ का डील किया गया था। 250 मिलियन डॉलर है तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं होता है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके काफ़ी बड़ा मुद्दा बन चुका था उन दिनों। और आप जानते हैं कि आर्मेनिया का सहयोग देता है इंडिया, लेकिन उसके विपरीत में चलने वाले अजरबैजान को इस चीज़ से लेके काफ़ी आपत्ति था, क्योंकि ईरान के रास्ते होते हुए हमारे देश के दिए हुए जो रॉकेट लॉन्चर था यानी पिनेका का हम बात कर रहे हैं वो जा रहा था, तो उसके ऊपर इन्होंने आपत्ति जताया था। हालांकि ये घंटा वाला फर्क नहीं पड़ा इंडिया को इससे, क्योंकि नहीं पड़ा इसके बारे में बताएंगे वीडियो के अंत में कि क्यों। और ये पाकिस्तान यानी वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान के साथ क्यों बैठा है, क्या है इसका पाकिस्तान के संबंध और कैसे ये हमारे देश के लिए खतरनाक साबित होते जा रहा है, ये जानने वाली बात हो जाता है। और जब हम बात कर रहे होते हैं आर्मेनिया का, जो इस बंदे को आप देख रहे हो ये दरअसल आर्मेनिया के प्रधानमंत्री है और इनका भारत के साथ अच्छा खासा संबंध है। लेकिन आप जब इनका इतिहास पलटोगे तो 2020 में भी ना इन लोग का वार हुआ था। ठीक है, आर्मेनिया और इन क्या कहते हैं अजरबैजान के बीच में, और वहाँ भी उस टाइम भी नागोर्नो काराबाख का बहुत बड़ा मोल एक तरह से आप बोलो कि बिना उसके हो ही नहीं रहा है। तो ये वाली बात हो जाता है, जैसे लकड़ी और माचिस के तीले में बस उतना ही फर्क है, जिस तरह हवा ना रहे तो फिर आग नहीं पकड़ेगा, ऑक्सीजन की वहाँ जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार नागोर्नो काराबाख ना हो तो इन दोनों में लड़ाई नहीं होता है। लेकिन यहाँ मुद्दा क्यों हुआ, जब हम लोगों ने इसे हथियार दिया तो इन लोगों ने अजरबैजान ने ये कहा कि नहीं भाई साहब क्यों दे रहा, हमें आपत्ति है, नहीं करना चाहिए ऐसा। और
यही बंदा अजरबैजान, इनका नाम है इल्हाम, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं अजरबैजान का, ये क्या करते हैं कि तुर्की से हथियार लेते हैं, ड्रोन लेते हैं, फिर उसी के साथ सहयोग से वार करते हैं उसके ऊपर 2020 में। तब इनको बुरा नहीं लगता था, लेकिन इंडिया जब देने लगे आर्मेनिया को तो इन्हें बुरा लगने लगा था। ये स्थिति हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि 2020 के टाइम में क्या होता है कि इन दोनों को रसिया यानी पुतिन, अभी आप जानते हैं यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, ऐसे विषय में उनके ओर से समझौता करवाया गया था, लेकिन 2020 में फिर इन लोगों की ओर से समझौता तोड़फोड़ कर दिया जाता है 2022 में आई थिंक। तो ये स्थिति हो चुका है। और अब क्या पुतिन वाकई में उसी प्रकार आज भी सहयोग इन लोगों को दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी जानने की बात होता है। अब आखिरी पॉइंट में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। देखो यहाँ ये बात समझने वाली होगा, ये चीज़ समझे ताकि आपको पता चले कि इंडिया का नुकसान क्या है। ये आर्मेनिया है जिसका साथ हम देते हैं यानी भारत देता है, लेकिन ईरान देता है किसका साथ, अजरबैजान का, ठीक है। तुर्की किसका साथ देता है, अजरबैजान का। रसिया क्या करता है, इन दोनों को बचाता है, लेकिन रसिया का भी फितरत इन दिनों बदलता नजर आ रहा है। यहाँ पे अमेरिका भी कूद चुका है, कुछ पश्चिमी देश भी आ चुके हैं, और यही वजह है कि इन दोनों को अगर आप देखो और इंडिया के साथ, जैसे कि मैंने आपको पीछे ही सवाल में बताया कि इंडिया को क्या नुकसान होगा यानी भारत का क्या नुकसान होगा। देखो ये कश्मीर का साथ देना ना देना एक अलग वाली बात होगा, लेकिन ये पाकिस्तान का साथ देता है, पाकिस्तान का हर वो मुद्दे के ऊपर, खास करके कश्मीर में ये तो खुलेआम बोलता है इल्हाम, जो कि अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। तो यही वजह है कि इंडिया के विरोध में ये चलते हैं। और इससे आपको क्या बोले, ये सड़ा हुआ शकल वाले व्यक्ति को जो देख रहे हैं, वह यादों से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला छोटा सा देश पाकिस्तान इन दिनों अक्सर भोका करते हैं, लेकिन हमारे देश के लिए विपरीत में चलने वाले लोगों के प्रति जो दोस्त है उनके खिलाफ तो हमें चलना ही होगा। यही वजह है कि हम आर्मेनिया के साथ देते हैं। अब क्या होता है कि इन दिनों आपको पता है कि जब हथियारों का बात ऐसे हुआ था, हम लोगों ने इग्नोर किया था और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, इसीलिए हम लोग आर्मेनिया को हथियार भी दिए, पिनाका जैसे $250 मिलियन में डील भी किया, कहीं ना कहीं एक तरह से बिजनेस भी था, एक तरह से हम लोग सहयोग भी दिए। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि अब जो ये नागोनो काराबाख है ना, इसके लेके ही इन दोनों के बीच में वार होता था, ठीक है। अब ये इसके ऊपर जीत हासिल कर लिया है, ये लोगों ने सरेंडर कर लिया है। तो अब ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि ये जो है 2024 1 जनवरी के टाइम में ही ये ख़त्म हो जाएगा, ये नक्शा से हटा दिया जाएगा। और इंटरनेशनल मुद्दे में भी अगर देखा जाए इसके बारे छानबीन करके, तो नागोनो काराबाख जो कि अजरबैजान के ही अंतर्गत आता है, तो यही वजह है कि इंडिया को ये झटका लगेगा, क्योंकि आर्मेनिया को झटका लगा तो आर्मेनिया जिसे इंडिया सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को भी थोड़ा सा के लिए झटका लगेगा, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहेगा इनका। और बात ये है कि जब हमारे खिलाफ कोई बोलता है, जैसे मान लो कश्मीर का मुद्दा कोई उठा रहा है, अब ये बंदा भी उसका साथ दे रहा है, तुर्की भी उसका साथ दे रहा है, और तुर्की आपको पता है पाकिस्तान का कितना जिगरा वाला दोस्त है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक तरह से खतरा साबित होता दिख रहा है इन लोग। और ऐसे कई देश हैं जो इनके सपोर्ट में है, कई ऐसे देश भी हैं खिलाफ में। अब रही बात रूस का, क्या है, रूस तो इंडिया का सहयोग करते हैं, लेकिन रूस का भी फितरत इन दिनों बदल चुका है। क्यों बदल चुका, देखो यूक्रेन के साथ वार क्यों हुआ था, क्योंकि ये नेटो की ओर बढ़ने लगे थे धीरे धीरे, और उनका कहना था कि देखो भाई पश्चिमी देशों की ओर तुम मत बढ़ो वरना एक्शन लेना पड़ेगा। यही वजह है कि धीरे धीरे आपको देखा, मतलब एक तरह से एक वजह आप मान सकते हो, कई अनेक वजह होते हैं किसी भी देश से वार करने के लिए, ठीक है। तो दरअसल यही बात होता है कि आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री उसके साथ पुतिन का अच्छा खासा पटरी खाता नहीं, और ये बंदा क्या हो रहा है इन दिनों पश्चिमी देशों की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। यही वजह रहा कि अब पुतिन को ऐसा कुछ ट्रस्ट नहीं रहा। 2020 में जिस तरह इन लोगों ने समझौता करवाया, उस तरह 2023 में अभी कुछ हुआ, बस इनके यहाँ पे विदेश मंत्रालय की ओर से बोल दिया, और अमेरिका के भी विदेश मंत्रालय की ओर से बोल दिया कि भाई साहब रुको, मतलब लड़ाई झगड़ा मत करो, खून खराबा मत करो, ये वो, और ये लोग खुद ही लड़ाई करते हैं, आपको यकीनन पता है। तो यही वजह है कि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हलचल हो चुका है। पुतिन भी अब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगा जितना अजरबैजान इसके लिए महत्व रखता है, उतना ही अब आर्मेनिया भी रखता है। पहले ये आर्मेनिया को कुछ थोड़ा अच्छा खासा सपोर्ट दिया करता था और दोनों में तालमेल अच्छा बैठा देता था, लेकिन अब वक्त बदलता नजर आ रहा है। अब क्या होगा, क्या ये मतलब समतल होने से इंडिया का फायदा होगा या नुकसान, आप अपनी तर्क अवश्य दें, वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, किरण अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, किरण आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले, वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री है, तो यकीनन करके जाना। और अगर नहीं लगता है कि वो गुणवत्ता है तो यकीनन यार आप राय अवश्य दें, कमेंट जरूर दें, सजेस्ट आप अपनी जरूर साझा करें हमारे साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको रखेंगे देश विदेश से जुड़ के। बाय, जय हिंद, जय भारत।